एक आज हम इस समर्पण भाव को समर्पण दिवस के अवसर पर ये हमने जो कार्यक्रम शुरू किया है, हम इसको अलग से स्वरूप देंगे। अंत्योदय मिशन की कोई संस्था, कोई सोसाइटी, कोई अथॉरिटी, कोई मिशन बोर्ड कुछ ना कुछ बनाएंगे और इसको काम तो शुरू हो गए हैं, लेकिन उन सबको एक जगह पर एक सूत्र में पिरोने के लिए एक इस प्रकार की मिशन अथॉरिटी बनेगी। हुनर ऐप जो है उसमें किस व्यक्ति को कौन सी स्किलिंग ये चाहिए, किस पर्पज के लिए चाहिए, तो हमारा जो कौशल हरियाणा विकास कौशल मिशन है उन्होंने इसको हुनर ऐप को लॉन्च किया है। इससे लोगों को, नौजवानों को खास करके उसकी ऑटोमेटिक रास्ता उसको मिल जाएगा। और ये हुनर ऐप का भी जो लिंक है हम जो हमारा जन सहायक पोर्टल है उसमें डाल दिया कि नहीं सर, अभी नहीं डाल। हाँ, उसके अंदर डाल देंगे ताकि जिसको जो चीज चाहिए, वो भी एक गेटवे ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट है जन सहायक। आपको नहीं पता कि किस सेवा के लिए, किस काम के लिए कौन सी वेबसाइट है, कौन सी ऐप, कौन सा क्या, आप एक ही याद रखो, जन सहायक। वर्षा के कारण से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, एफसीआर साहब को कह दिया कि स्पेशल गिरदावरी कराएं और जिस भी किसान का नुकसान हुआ है, अगर बीमा किया हुआ है तो बीमा कंपनी देगी, बीमा किया हुआ नहीं है तो हरियाणा सरकार देगी, लेकिन किसान को उसका कंपनसेशन, ठीक है, फुल कॉस्ट शायद नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक निश्चित मात्रा में जितना उसका तय किया हुआ है 12,000 रुपये एकड़ का, वो सरकार देगी। और अगर बीमा किया हुआ है तो कहीं 20,000, कहीं 22,000, 24,000, 28,000, वो अलग अलग फसलों के अलग है, तो इस हिसाब से वो उनको दिया जाएगा। 3 कानून ऐसे हैं जिसका अभी तक कोई उपयोग हुआ नहीं है। बिना उपयोग के कुछ अराजक तत्व, मैं कहूंगा ऐसे अराजक तत्वों ने एक हवा खड़ा कर दिया है कि अगर ये हो जाएगा तो किसान खत्म हो जाएगा, किसान की जमीन बिक जाएगी, किसान मंडियां बंद हो जाएंगी, ऐसे सारे हुए खड़े किए गए। जबकि इन सबको लागू करने की डिमांड केवल आज की सरकार ने की, ऐसा नहीं है, ये 25 साल से ये चीजें चल रही हैं। आज उनको समस्या ये आ गई है कि अगर ये क्रांतिकारी कदम सफल होते हैं तो इसका श्रेय मोदी सरकार को मिलेगा। तो किसी भी कारण से मोदी सरकार को कैसे कमजोर किया जाए, एक वातावरण ऐसा बना दिया गया जैसे को बहुत बड़ा पाप हो गया। पंजाब में 84 में या 80s में जो एक अराजकता का आंदोलन चला, आज तक पंजाब नहीं समझ पाया। पंजाब की आर्थिक स्थिति कितनी पीछे चली गई है, हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पड़ोस का प्रदेश हम उदाहरण तो दे ही सकते हैं। जबकि हम आज अगर देखा जाए तो हरियाणा पूरे देश भर में आज हमारी आर्थिक स्थिति हो, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो, सब चीजें सबसे आगे हैं। हमारे यहाँ रोजगार एक नया और विषय है, ये भी अगेन जिसकी चर्चा CMI हर महीने करता है। और मुझे बताया गया किसी ने, अभी छपा तो नहीं है, कि इस महीने वो हमारे बेरोजगारी 55% लाने वाले हैं, और मैं ये इंतजार कर रहा हूं कि 100% कब आ जाए। यानी अगर इस प्रकार से इतनी अगर हाई परसेंटेज बेरोजगारी होती तो पता नहीं क्या हो जाता अभी तक। और वो बड़ा अजीब है, मैंने 2016 से लेकर के और अब तक उनके 5 साल के आंकड़े देखे हैं, मंथली, उनका एक मंथली रिपोर्ट आती है, तो उस मंथली रिपोर्ट में हरियाणा को उन्होंने बीच बीच में 1.5% भी किया हुआ है, 3%, अगले महीने में 25%। यानी ऐसा सिस्टम क्या आपका कि एक महीने में 3% बेरोजगारी है, अगले महीने में 25% हो गई है। उधर बहादुरगढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती धूमधाम से मनाई। बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नीना राठी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्प अर्पित कर नमन किया। बता दें कि बीजेपी देश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जा रही है। जज्जर महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष नीना सतपाल राठी ने आशा किरण स्पेशल स्कूल के बच्चों के साथ जयंती मनाई। बच्चों के बीच जाकर उन्हें फल वितरित किए और अनाज भी वितरित किया। क्या किया गया? हम आज यहाँ नूना माजरा में आशा किरण स्पेशली एबल्ड बच्चों के बीच में आए। हमें बहुत ही महान विचारक रहे, बड़े चिंतक रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिवस मनाने का अवसर मिला इन बच्चों के बीच में, सौभाग्य मानती हूँ अपना। और आज यही कहना चाहूँगी कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार था वो समावेशी विचारधारा के समर्थक थे, एकात्म मानववाद के पक्षधर थे। तो अंत्योदय का विचार उन्होंने दिया कि पंक्ति के अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ मिले, तो इसका मतलब है कोई भी वंचित ना रहे।
तो इसी विचार को लेकर हम आज आए। किसी भी महान विचारक या चिंतक को, अपने प्रेरणा स्रोत को जब हम याद करते हैं तो उसके पीछे यही मकसद होता है कि उस विचार को आज के समाज में मल्टीप्लाई किया जाए। उधर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोविड के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को राज्य स्तर और जिला स्तर पर सम्मानित करने का फैसला किया है। साथ ही राज्य के जिन घरों में सभी सदस्यों को कोविड की दोनों वैक्सीन लग गई, उनको ग्रीन स्टार हाउस का दर्जा दिया जाएगा ताकि दूसरे लोग भी वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक हो सके। उधर फरीदाबाद में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कौशल शिक्षा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश के युवाओं को कौशल शिक्षा प्रदान कर कुशल बनाया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में युवाओं को इसका लाभ मिल सके। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार 26 सितंबर को फरीदाबाद में रोजगार मेला लगाने जा रही है। इस मेले में ITI विभाग ने शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों और श्री विश्वकर्मा कौशल विकास यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले छात्रों को नौकरी दिलाने के लिए पहल की जाएगी। जो पंडित दीनदयाल जी ने जो विचार दिए देश को, आम आदमी के अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के जो क्या उसका उद्धार होगा, अंतिम व्यक्ति के लिए क्या करना है, सरकार को क्या करना, आम आदमी क्या करना, उस विचार को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और दीनदयाल जी के जो चाहे देश के प्रति हो, सीमाओं को हो, या इस तरह की जो बातें थी, उन विचारों को लेकर आज भारत में बहुत बड़ा दरक बना है। उधर कृषि मंत्री JP दलाल ने लोहारू के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने मंडोली कला में जनसभा को संबोधित किया। कृषि मंत्री ने झुंपा सड़क मार्ग का उद्घाटन भी किया। JP दलाल ने दूसरी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए लोगों के घर जलपान किया। बरसात से खराब हुई फसलों पर कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए और नियमों के मुताबिक किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए हैं कि आपका स्पेशल गिरदावरी होकर के जो नीति के अनुसार आपको मुआवजा मिलेगा। और लोहारू हलके के लोग जो हैं बहुत उत्साहित हैं। आज लोहारू हलका प्रदेश के सेंटर स्टेज पर है। कोई भी सरकार की योजना आती है वो लोहारू में जरूर आती है। अधिकारियों को भी ये पता है कि ये जो जनमानस है, लोहारू के नागरिक हैं, इनकी अगर सुनवाई में कोई कोताही बरतेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उधर कृषि मंत्री JP दलाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हम किसी भी कीमत पर किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा